ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएं। उसकी एक वजह तो ये कि रसूलुल्लाह की मायत में एक हज का अजर ज़्यादा होगा, और दूसरी चीज़ ये कि हज के अहकामात, हज के दौरान कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा अमल कैसे करना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेके गए ताकि सारे लोग सीख सकें। और इस हज के सफ़र के दौरान एक ख़ास चीज़ जो थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मौके पे ये कहा करते थे कि लोगों, हज के अफ़ाल मुझसे सीख लो, हो सकता है अगले साल हज के मौसम पे मैं ना हूँ, यानी मैं दुनिया में ना हूँ। और ऐसे ही हुआ। इसके 3 माह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2.5 माह 3 माह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो ये 9 हिजरी को हज फर्ज हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी वाले साल हज नहीं किया था, 10 हिजरी को हज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज है, और आखिरी हज होने के साथ साथ ये हज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा ही बन गया। हज एक इंसान के ऊपर जब फर्ज हो जाए तो उसके बाद जिंदगी में एक मरतबा ही फर्ज है। फर्ज अदा होने के बाद इसके ऊपर दोबारा फर्ज नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो ये नफली हज अगर एक से ज्यादा मरतबा भी कर लेता है तो उस सूरत में किया जा सकता है। हज फर्ज होने की शराइत, इंसान के ऊपर किन शराइत के ऊपर हज फर्ज होता है। किसी भी इंसान पे अगर हज फर्ज होगा तो हज फर्ज होने के लिए क्या क्या शराइत है। सबसे पहली चीज ये कि मुसलमान होना जरूरी है, गैर मुस्लिम पे हज फर्ज नहीं। नंबर 2, आज़ाद होना जरूरी है, अगर गुलाम होगा तो उस पर हज फर्ज नहीं होगा। गुलाम क्या चीज़ है, आम आदमी इस वक्त ये नहीं समझता। गुलाम ये होता था कि पहले ज़माने में मैदान जंग से पकड़े जाने वाले जो जंगी कैदी होते थे, इन जंगी कैदियों को बजाय जेलों में रख के सरकारी खजाने पे लोड डालने और बोझ डालने के, इनको उन मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाता था कि ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ये तुम्हारी मिल्कियत है, ये आम सामान की तरह तुम्हारी मिल्कियत में है, ये तुम्हारा हो गया है, इससे अपना काम काज लो। एक तो सरकारी खजाने पे लोड भी नहीं पड़ेगा, दूसरे ये तुम्हारे लिए ज़ाती तौर पे मुफीद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम इसको नहीं रखना चाह रहे तो इसको अगर आज़ाद करना चाहो तो तुम कर सकते हो, और अगर आज़ाद भी नहीं करना चाह रहे, फिर भी नहीं रखना चाह रहे, तो किसी के हाथ बेच दो, वो उसकी मिल्कियत में चला जाएगा। तो इस चीज़ को गुलाम कहते हैं। तो आज़ाद होना ज़रूरी है। इसी तरीके से आकिल होना, यानी अकल, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त हो, इंसान पागल ना हो। अगर पागल है तो उसके ऊपर ये हज फर्ज नहीं होगा। बालिग होना फर्ज जरूरी है, नाबालिग बच्चे अगर है तो उसके ऊपर भी हज फर्ज नहीं, चाहे उसकी मिल्कियत में कितना ज्यादा ही माल क्यों ना हो। क्योंकि मिल्कियतें जितनी भी होती हैं ये हर इंसान की अलग अलग तस्वर होती हैं, बाप की अलग, बेटे की अलग, बेटी की अलग, बीवी की अलग, हर इंसान की अलग अलग मिल्कियत शुमार होती है। तो बेटा अगर है वो नाबालिग है लेकिन उसकी मिल्कियत में माल मौजूद है तो इसके ऊपर हज फर्ज नहीं है, क्योंकि नाबालिग बच्चे के ऊपर शरीयत का कोई एक हुक्म भी फर्ज नहीं है। सेहतमंद होना, पांचवी शर्त यह है कि इंसान सेहतमंद हो। सेहतमंद से मुराद ये कि इंसान लंगड़ा लूला ना हो, अपाहज ना हो, नाबीना ना हो, यानी इस तरह की इसकी सेहत हो कि ये बंदा इस सफ़र की सोबतें और ये आदमी जो सफ़र की इबादत और अमाल जो है वो किसी दूसरे आदमी की मदद के बगैर ये काम कर सके। अगर एक ऐसा आदमी है कि जो किसी दूसरे के सहारे पे ये कर सकता है तो इस सूरत में इस आदमी के ऊपर हज फर्ज नहीं होगा। जिस्मानी एतबार से इसके साथ कोई ऐसा मसला, मतलब लंगड़ा है, ये खुद नहीं चल सकता, ये अंधा है, ये खुद नहीं चल सकता, इसको कोई दूसरा पकड़ के लेके जाएगा, तो अगरचे इसके पास माल मौजूद है लेकिन इसके ऊपर हज फर्ज नहीं है। छठी शर्त यह है कि इंसान माली एतबार से कादिर हो। माली एतबार से कादिर होने का मतलब ये कि इस इंसान के पास कम से कम इतना माल हो कि ये आदमी अपने घर से लेकर हज के सफ़र और वहाँ से वापस आने तक के रास्ते के जितने इसके अखराजात और ज़रूरियात हैं, सवारी का किराया और रास्ते में खाने पीने के अखराजात, ये इसके पूरे हों। और जितना वक्त ये सफ़र पे रहेगा, इस सफ़र के दौरान
इस बंदे के जिम्मा अपने घर में जिन लोगों के अखराजात इस पे वाजिब हैं, बीवी बच्चे वालिदैन, इनके अखराजात जो इसके ऊपर वाजिब हैं, इनका खर्चा इस बंदे के ऊपर, इस बंदे के पास मौजूद हो। अगर इतनी मिकदार में आदमी के पास हो तो उस सूरत में इस आदमी के ऊपर हज फर्ज होगा। अगर इतना नहीं है, यानी इतना तो मौजूद है कि ये आदमी आ जा सकता है, लेकिन पीछे इतने दिनों में घर के अखराजात का क्या होगा, इस आदमी के ऊपर इस सूरत में भी नहीं होगा अगर ये मौजूद नहीं है तो। लेकिन ये हज के अखराजात की बात हो रही है, दीगर शॉपिंग की नहीं हो रही। वहाँ जो ख़रीदारियाँ होती हैं, खजूरें ख़रीदना या बाकी चीज़ें सामान ख़रीदना या बाकी कपड़े जूते और ये चीज़ें वहाँ जाके ख़रीदना और फिर लोगों को तोहफे में, ये मुराद नहीं है। अगरचे ये आदमी ऐसे करता है तो तोहफे ताइफ देना एक इबादत है, एक अच्छा काम है, लेकिन ये इस खर्च में नहीं शामिल होता ये कि इस इंसान के पास इतना खर्च है, ये नहीं है। इसके साथ एक और चीज़ जो शर्त है हज के अंदर, वो ये कि रास्ता पुरअमन हो। रास्ता पुरअमन हो, इंसान माल भी मौजूद है, इंसान सेहत के एतबार से भी ठीक है, दोनों वो चीज़ें मौजूद है, आकिल है, बालिग है, मुसलमान है जो, और सेहतमंद है, इसके पास माल भी मौजूद है। लेकिन माल होने के साथ एक और चीज़ जो शर्त है वो है रास्ता पुरअमन हो। रास्ता पुरअमन होने से मुराद ये कि आपका जो रास्ता यहाँ से हरम तक जाने और आने का है, इस रास्ते में इंसान की जान या माल के जाने के खदशात मौजूद ना हों। ये खदशात कैसे होते हैं? अभी तो ज़्यादातर सफ़र हो रही हैं हवाई सफ़र, लेकिन जब ज़मीनी सफ़र हों तो ज़मीनी सफ़र की सूरत में रास्तों में आप देखेंगे वहाँ कोई रास्ते के अंदर चोरियाँ डकैतियाँ ज़्यादा नहीं होती कि लोग वहाँ से गुजरते हैं तो लोग जो डाका डाल लेते हैं, माल लूट लेते हैं, या इंसानों का कत्ल कर दिया जाता है, या रास्ते में कोई समंदर या इस तरह की कोई चीज़ है, उस समंदर की वजह से ऐसी लहरें रहती हैं अक्सर कि अक्सर वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ या किश्तियाँ डूब जाती हैं। इसका मतलब रास्ता पुरअमन नहीं है। इसी तरीके से रास्ता पुरअमन होने की सूरत एक ये भी है, जान और माल के खदशा है ना, जान और माल के खदशे की सूरत में एक ऐसा उमूमी वायरस हो, उमूमी वायरस जिसका इम्कान मौजूद हो कि ये अभी पड़ जाने का खदशा है, ऐसी सूरत में अगर आदमी उस वायरस की वजह से, अगर आदमी इसको गुमाने गालिब यही है कि यहाँ पे ऐसा मसला होगा, तो उस सूरत में 20 आदमी के ऊपर हज फर्ज नहीं होगा। जैसे कोविड की वजह से एक मसला था बीच में, एक ऐसा मामला कि एक बंदे को खुद पता है मुझे बीमारी है, ये इसको खुद नहीं पता, इसके अंदर कोई इस तरह की अलामात मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसी सूरत में ये इंसान अगर ये निकलता है तो इस सूरत में इस इंसान की जान का खदशा मौजूद है, यानी अमन नहीं है, खदशा मौजूद है। ऐसी सूरत में भी इंसान के ऊपर आज फर्ज नहीं होता है। इन 7 शराइत के साथ साथ औरत के ऊपर एक शर्त और भी है कि जहां इस औरत की रिहाइश है, यहां से लेकर बैतुल्ला तक ये जो सफर है, अगर शरई सफर बन रहा है, यानी 78 किलोमीटर ये इससे ज्यादा बन रहा है, तो इस सूरत में इस औरत के ऊपर एक शर्त और भी है कि ये मालदार भी है, सेहतमंद भी है, इसके पास अखराजात भी मौजूद हैं, रास्ता भी पुरअमन है, लेकिन इसके बावजूद एक शर्त और है, वो ये कि इसके साथ हज पे जाने के लिए एक महरम होना चाहिए। महरम कौन है? खामद या वो तमाम तर रिश्तेदार जिनके साथ निकाह दायमी हराम होता है, भाई हो गए, चचा हो गए, भतीजे हो गए, भांजे हो गए, जिनके साथ हमेशा के लिए निकाह हराम होता है, उन रिश्तेदारों को महरम कहते हैं। तो महरम होने चाहिए या खामद साथ हो, तब इसके ऊपर हज फर्ज होगा। अगर ये मालदार मौजूद है लेकिन इस औरत के पास महरम आने जाने के लिए नहीं, तो उस सूरत में भी इसके ऊपर हज फर्ज नहीं होगा। ये इस सूरत में जब इसके घर और बैतुल्लाह के दरमियान का सफर शरी सफर बन रहा हो। अगर शरी सफर नहीं है, अगर शरी सफर नहीं है, उससे कम है, मसलन ये जहां रह रही है वहां से बैतुल्लाह 78 किलोमीटर नहीं है, उससे कम है, तो उस सूरत में ये औरत अगर अकेली चली जाती है हज पे तो इसका हज अदा हो जाएगा। उसकी वजह ये कि औरत के लिए हज में, हज करने के लिए महरम होना जरूरी नहीं है।
बल्कि औरत में लंबा सफर करने के लिए महरम का होना जरूरी है। लंबा सफर करने के लिए महरम का होना जरूरी है। अब लंबा सफर कितना है, जिस पे जब वो नमाजों की कसर होती है 78 किलोमीटर, ये इससे ज्यादा। तो इससे कम का जो सफर है 10 20 30 40 50 60, यहाँ तक 70 किलोमीटर का भी जो एक तरफ का सफर है, ये औरत अगर अकेले करती है तो ये अकेले करना सफर, इसका गुनाह का सफर नहीं है, मना नहीं है, पाबंदी नहीं है। 78 72 73 5 तक का जो सफर है, ये औरत अगर अकेले भी कर लेती है, यक तरफा इतनी मसाफत अगर है, तो ये औरत गुनाहगार नहीं होगी, ये गलत काम नहीं कर रही, ये जा सकती है। लेकिन इससे ज्यादा हो तो तब जरूरी होता है। तब जब हज में इसका घर है ही वहां करीब, तो उस सूरत में ये बगैर महरम के भी हज कराती है, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, यानी इसका हज अदा हो जाएगा। हज अदा होने के साथ दूसरी चीज ये कि इसके ऊपर फिर भी हज फर्ज होगा। इसका महरम कोई नहीं भी जा रहा तो तब भी इसके ऊपर हज फर्ज होगा कि ये जाए, जाके हज करके आई। अगर एक औरत ऐसी, इसके पास अपने सफर के अखराजात मौजूद हैं, अपने सफर के अखराजात, और अपने सफर के अखराजात के साथ इसके पास अपने सफर के अखराजात मौजूद हैं, लेकिन अपने सफर के अखराजात के साथ कोई इसका महरम रिश्तेदार, कोई इसका महरम रिश्तेदार अपने खर्च पे जा रहा है, यानी ये अपने खर्च पे जा रही है, इसका कोई महरम ऐसा है जो अपने खर्च पे जा रहा है, वो अपने अपने खर्चे पे जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत में ये औरत इस दफा इसके साथ जाने के लिए महरम मौजूद है, लिहाजा इस सूरत में इस औरत को हज पे यह औरत जाएगी, इसके ऊपर हज फर्ज होगा। अगर इसके साथ इसके महरम रिश्तेदारों में से कोई आदमी हज पे नहीं जा रहा और इस औरत के पास अपने हज के खर्च मौजूद है, किसी और बंदे का हज का खर्चा ही मौजूद नहीं है, इस पे हज फर्ज नहीं होगा। लेकिन माल अल्लाह ताला ने इतना वसअत दी हुई है कि ये औरत अपना हज कर सकती है, साथ इतने पैसे अभी और भी मौजूद हैं कि एक और बंदे का खर्चा भी ये बर्दाश्त कर सकती है। तो उस सूरत में भी इस औरत के ऊपर हज फर्ज हो जाएगा कि ये औरत अपने पैसे से एक महरम का इंतजाम करे, उसके सफर के अखराजात वो अपने जिम्मा ले और लेके जाके हज करके आए। जब एक औरत के ऊपर हज फर्ज हो जाए, माल इस औरत का अपना मौजूद है, यहाँ खामन के माल की बात नहीं हो रही, इसका अपना जाती माल की बात हो रही है, इसका अपना माल मौजूद है, और अपना माल मौजूद होने की सूरत में इस औरत के लिए महरम का इंतजाम हो गया है। अब इस सूरत में ये औरत हज पे जाने के लिए खामद की इजाजत की पाबंद नहीं है। अब अगर खामद इजाजत नहीं भी देता तो इजाजत के बगैर भी ये जा सकती है, क्यों कि ये हज फर्ज है इसके ऊपर। खामद को मबा उमूर और जायज उमूर में बीवी को रोकने का इख्तियार तो मौजूद है, लेकिन फर्ज और वाजिब चीज से रोकने का इख्तियार खामद के पास मौजूद नहीं है। खामद के पास फर्ज और वाजिब चीजों के ऊपर रोकने का इख्तियार मौजूद नहीं है। तो जब इस औरत के ऊपर हज फर्ज हो गया, यानी माल भी इस औरत का अपना जाती मौजूद है, महरम भी इस औरत को इस साल मुयस्सर आ गया है, तो अब इस सूरत में ये औरत हज पे जाना चाह रही है और खामद कह रहा है कि नहीं जाना, तो इस खामद की इजाजत जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी जा सकती है। जी, कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आगे यहाँ से आगे चलेंगे बात कि हज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज हैं, कौन कौन सी वाजिब हैं, हज के अंदर क्या क्या कमी कोताही हो तो उस सूरत में क्या क्या होना होता है। अभी कोई सवाल अगर है तो आप पूछ लीजिए।